अनवांटेड हेयर जो कि सबसे बड़ी आम समस्या, और ये अनवांटेड हेयर की सभी को प्रॉब्लम है। और हर कोई, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर कोई चाहता है कि हमें इन अनवांटेड हेयर से छुटकारा मिल जाए। तो अगर आप भी परेशान हैं अपने शरीर के अनचाहे बालों से, तो आप अपने अनचाहे बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और दोबारा से बालों की रीग्रोथ ही नहीं होगी, यानी कि दोबारा से अनचाहे बाल आपके निकलेंगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली सामग्री लेनी है विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है किसी भी पंसारी की दुकान पर, क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट आया है कि ये कौन सा सिरका है, क्या है, जबकि मैं पूरा बोतल दिखाती हूँ। ठीक है, तो विनेगर आपको मार्केट में किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इसका 2 चम्मच ले लेना है विनेगर, 2 चम्मच लेना है। ये विनेगर क्या करेगा, आपके बालों को जड़ से क्या कर देगा, अनचाहे बालों को जड़ से मुरझा डालेगा, यानी कि आपके बाल जड़ से मुरझा जाएंगे। और जब जड़ से मुरझा जाएंगे तो आपके बाल बाहर निकल आएंगे। अब भैया अगर इसमें हम डाल दें नमक, ठीक है, विनेगर में अगर हम नमक डाल दें, तो जैसे कि मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा चम्मच हमने डाल दिया है नमक। अब नमक क्या करता है, अब आप सब लोग जानते होंगे कि नमक बालों को निकालने में बहुत तेज़ी से काम करता है, और साथ के साथ ये नमक क्या करता है, बालों की ग्रोथ ही ख़त्म कर देता है। अच्छा, मैं आपको चलिए इसका एक्सप्लेन देती हूँ। आपने कभी खारा पानी इस्तेमाल किया अपने बालों में? खारा पानी होता है जो नमकीन पानी होता है, उससे क्या होता है, जब कभी किसी किसी गांव में किसी एरिया का पानी नमकीन सा होता है, खारा होता है, तो उससे हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं और बिल्कुल पतले कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम इसमें अगर विनेगर में हम नमक मिलाएंगे तो बालों को ये निकालने का काम करेगा, बालों का रीग्रोथ ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आप खारा पानी लगाएंगे। अब इसमें अगली सामग्री मैंने डाल दिया है, ये है दोस्तों शहद। शहद में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो कि आपकी त्वचा को तो सॉफ्ट करेगा ही करेगा और बालों को निकालने में काम करेगा। अगली जो सामग्री डाली है ये है दोस्तों टूथपेस्ट। ये मैंने लिया है कोलगेट का पेस्ट। ये क्या करेगा, ये आपके अनचाहे बालों को भी निकालेगा, साथ ही साथ जहां हमारे अनचाहे बाल होते हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गया, तो वहाँ की त्वचा जो काली पड़ जाती है, उस त्वचा को ये तो सबसे पहले साफ करेगा। अगर जैसे हाथ है, पैर है, तो वहाँ की त्वचा को ये क्लीन करेगा सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको लगाएंगे ना, तो ये आपके अनचाहे बालों को निकालेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोलगेट का जो पेस्ट होता है ना, इसमें जो टूथपेस्ट होता है, कहने का मतलब जेल मत लीजिएगा, ऐसे ही पेस्ट लीजिएगा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। अगर मैं आपको नाम बताऊंगी ना तो वीडियो हो जाएगा 10-15 मिनट का, पढ़ लेना, जब पेस्ट लाएंगे उसमें लिखा होता है। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, ये आपके अनचाहे बालों का ग्रोथ ही ख़त्म कर देगा। बाल आपके जो अनचाहे बाल है वो मुरझा जाएंगे, कमज़ोर पड़ेंगे और जड़ से कमज़ोर पड़ेंगे। सारी चीज़ें हम इसी की, यानी यही चीज़ें ले रहे हैं जो कि बालों को कमज़ोर बनाएगा और बालों को जड़ से निकालेगा। जब जड़ से बाल निकल आएंगे तो दोबारा से बालों की रीग्रोथ ख़त्म कर देगा, क्योंकि हमने इसमें विनेगर का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है थोड़ा सा चावल का आटा। चावल का आटा ना हो तो बेसन ले सकते हैं, बेसन ना हो तो गेहूं का आटा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी चिपचिपी चीज़ चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो चावल का आटा डाल दिया हमने, तो इसको डालने के बाद हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अब चावल आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी चिपचिपा होता है, अगर इसको हम डाल दें और डालने के बाद में अगर हम इसको अपनी स्किन में लगाएंगे तो काफ़ी चिपचिपा टाइप का हो जाता है। तो आपके जो बालों को तो यही कमज़ोर कर देगा ये नुस्खा ही, लेकिन चावल का जो आटा है ये इसको निकालने का काम करेगा, बालों को बाहर निकालने का काम करेगा। आपने कभी देखा है छोटे बच्चे जो बिल्कुल छोटे होते हैं, उनकी मालिश होती है तो उनके रुएँ बहुत होते हैं छोटे बच्चों को, हैं, तो उसके बच्चों के बाल निकालने के लिए क्या होता है, आटा लिया जाता है, चाहे चावल का आटा, चाहे गेहूं का आटा, चाहे बेसन का आटा, ले करके उसको गूंद करके और उस लोई को पूरे बदन में फेरा जाता है। क्यों? बाल निकालने के लिए, क्योंकि आटा चिपचिपा होता है, तो इसी से बाल आपके निकल आएंगे, कहने का मतलब ये है। अब आपको क्या करना है, इस पेस्ट को तैयार करने के बाद में आपको लगाना है आपके शरीर में, जहाँ कहीं भी आपके अनचाहे बाल हों, बेधड़क होकर के लगा लीजिए। जब आप इसको लगाएंगे थोड़ा लिक्विड ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत करिएगा, थिक मत करिएगा। आपको क्या करना है, जब आप इसको लगाएंगे अपने उस एरिया में, तो आपको देखिए जैसे कि
आप जब लगाएंगे ना तो आपको लगेगा जैसे बूंद बूंद सी उठ रही, बलबुले टाइप उठ रहे हैं। ये आपके रोम छिद्रों के अंदर जाएगा, यानी कि बालों की जड़ों तक जाएगा, क्योंकि जहाँ जो रोम छिद्रों में बाल होते हैं ना, उन रोम छिद्रों के अंदर तक जाएगा और बालों को अंदर से ही जला देगा। जब अंदर से जला देगा तो उस एरिया में दोबारा से बाल निकलेंगे ही नहीं भैया, जड़ से निकलेंगे ये बाल। करके देखिएगा, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा नुस्खा है और बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। अब आपको क्या करना है, इसे लगा करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़िएगा और उसके बाद में इसको रगड़ करके आप इसको साफ कर दीजिएगा। जब आप, अभी तो ये गीला है तो मैं इसको रगड़ रही हूँ तो अभी तो गीला है ना, जब आप इसको 20-25 मिनट बाद रगड़ेंगे ना तो ये सूखा सूखा बत्ती टाइप का निकलेगा, बाती टाइप का निकलेगा, यानी कि आटा निकलेगा चावल का, उसी में आपके बाल निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस नुस्खे को रगड़ रगड़ के निकालिएगा और उसके बाद पानी से साफ कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको हफ्ते में 2 बार इसको करना है। आप देखना आपके अनचाहे बाल जड़ से ख़त्म होंगे, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है कि आप एक बार लगाओगे और ओके, नहीं, आपको 2 से 3 बार लगाना होगा और आप देखना अनचाहे बाल आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें ऐसी चीज़ ही मिलाई है। करके देखिएगा, क्योंकि हाथ पैरों के बाल कोई ऐसे थोड़ी ना कि बहुत ज़्यादा कोई मजबूत रस्सी है तो वो निकलेंगी नहीं भैया। रुआं होता है, बिल्कुल बारीक रुआं होता है, सॉफ्ट रुआं होता है, वो तो जरा में बाहर निकल आते हैं। आप लोग आईब्रो बनवाने जाते हैं तो सिर्फ धागा से ही निकल आता है पूरा बाल, तो ये इससे क्यों नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने हाथों को धो लिया है और धोने के बाद में आप देखिए कैसे मेरे हाथ चमकने लगे हैं। चलिए, अब हमें डर रहता है कहीं हमारे हाथों में रैसेस ना हो जाए, कहीं लाल ना हो जाए, चकत्ते ना पड़ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत से लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है, तो आप क्या करें, ले लीजिएगा फिटकरी। अब फिटकरी तो सभी लोग जानते हैं कि जेंट्स लोग जब सेब बनाते हैं तो अगर कहीं कट गए या कुछ भी हो गया या दाने पड़ गए तो उस जगह फिटकरी लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, फिटकरी का एक डेला लेना है, पानी में डुबोना है और अपने उस जगह पर जहां आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल किया है वहां पर इसको फिटकरी को फेर दीजिए। बस कुछ नहीं करना, बस इतना कर दीजिए, ओके। फिर आपको जब इतना कर देंगे तो फिर आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगी कि भैया त्वचा पे ये नुकसान करेगा कि क्या करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से इसको लगाइए, बेधड़क होकर के आपके अनचाहे बाल भी निकलेंगे, साथ ही साथ आपकी त्वचा भी खूबसूरत चमकदार होगी। आप मेरे हाथों को वीडियो में देख सकते हैं कितने चमक रहे हैं ना, कितने अच्छे चमक रहे हैं, क्योंकि इसने बिल्कुल ब्लीच कर दिया मेरा हाथ, यानी कि क्लीन कर दिया है। तो कहने का मतलब है एक पंथ दो काज, यानी कि नुस्खा एक और आपके अनचाहे बाल साफ और साथ ही साथ स्किन भी साफ, गोरी, खूबसूरत, चमकदार, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नम्रता उधरे किचन चैनल को